उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, इब्ने इसहाक कहते हैं कि एक शख्स जिनका ताल्लुक रोम से बताया जाता है, दर हकीकत वही अय्यूब बिन मविस बिन ज़रा बिन ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे। लेकिन कुछ लोग उन्हें अय्यूब बिन मविस बिन ज़वील बिन ऐस बिन इसहाक बिन याकूब बताते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोगों ने इसके अलावा और कुछ भी बताया है। इब्ने असाकिर कहते हैं कि उनकी माँ लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं, और यह भी कहा जाता है कि उनके वालिद इन लोगों में शामिल थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने से कब्ल उनके साथ ईमान ला चुके थे। सबसे ज्यादा मशहूर बात यह है कि उनका ताल्लुक भी ज़ुर्रियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अहवाल से आगाह करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन कराम, उलमाए तफसीर व तारीख का बयान है कि हजरत अय्यूब बड़े साहिब सरवत शख्स थे। उनके पास हुरान के इलाके बसीना में बड़ा मालो ज़र, गुलाम, ज़रई ज़मीनें और दूसरी बहुत सी चीजें थीं। इब्ने असाकिर कहते हैं कि उनके पास कसीर मालो मता के अलावा उनके अहलो अयाल और कराबतदार भी कसीर तादाद में थे, लेकिन फिर उनके पास से ये सब कुछ यकलख्त जाता रहा और वो बहुत से जिस्मानी अवारिज में मुब्तला हो गए, और ये हालत हो गई कि उनके दिल और जुबान के अलावा उनके जिस्म का कोई उज़्व सही व सालिम ना रहा। जैसा कि अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, वो इस हाल के बावजूद दिन और रात सुबह व शाम सब्र करते और खुदा का शुक्र अदा करते रहे, और फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि उनके जिस्म में ताफुन की वजह से उनके सब अजीज़ो उकरबा ने उनके पास आना जाना तर्क कर दिया। बस सिर्फ उनकी बीवी रह गई जो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती थीं, और उनके खाने पीने हत्ता के रफ़ाए हाजत के लिए भी वही उन्हें उठाती बिठाती थीं। सच ये है, उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पिछले एहसानात और ज़ौजियत का हक अदा कर दिया, लेकिन फिर उनकी इससे भी ज्यादा बुरी हालत हो गई और लोगों ने उन्हें एक नरबला के किनारे डलवा दिया। इस जमाने में भी आप अलैहिस्सलाम की बीवी ही ने आपका साथ दिया। वहाब बिन मंबा ने ये सब बातें बनी इसराइल के अक्सर सिक्का लोगों के हवाले से तफसीलन बयान की हैं, जिनकी सेहत के बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जबकि सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाइब अंबिया अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त करने पड़े, नीज ये कि जो अपने दीनो ईमान पर जितना साबित कदम रहा उसी निस्बत से उसे बलाओं का सामना भी करना पड़ा। इस रिवायत के आखिर में इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इस हदीस नबवी के सबसे ज्यादा मुस्ताक खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बाद बासत कुफार के हाथों सब अंबिया अलैहिस्सलाम से ज्यादा मसाइब बर्दाश्त किए। दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मसाइब के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। वहाब के नजदीक वो इन बलाओं में पूरे 3 साल मुब्तला रहे, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनके इन सख्त तरीन बलाओं का शिकार रहने के बावजूद सब्र और शुक्र का दामन हाथ से ना छोड़ने के सिले में उन्हें फिर वही तमाम नेमतें अता फरमा दी जिनसे उन्हें इससे कबल सरफराज फरमाया था। इब्ने हातिम और इब्ने जुरैर ने मुताद्दिद हवालों से बयान किया है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन बलाओं में पूरे 18 साल मुब्तला रहे, और ये भी बयान किया है कि इनकी बीवी के अलावा इनके 2 दूसरे करीबी अजीज भी उनकी खबरगिरी करते रहते थे, और उनमें से एक ने दूसरे से कहा था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी मुसीबत में अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से किसी को इतनी मुद्दत तक मुब्तला ना रखा होगा। फिर दूसरे के सवाल के जवाब में पहले ने बड़े वसूख से इसका हिसाब लगाकर इस मुद्दत का तयन 18 साल किया था।
दोस्तों इस रिवायत में यहाँ सब के सब इब्ने जुरैर के अल्फाज पेश किए गए हैं, जबकि इस रिवायत को और ज्यादा तफसील से इब्ने हब्बान ने अपनी किताब सही में मोहम्मद बिन हसन बिन कतीबा बिन हरमला और वहाब ही के हवाले से पेश किया है। ताहम ये रिवायत जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुद्दत मसाइब के तयन के बारे में है, बड़ी अजीबो गरीब है, जिसे इन हजरात ने वाहब के हवाले से बयान किया है, लेकिन इस पर तारीखी हैसियत से बमुश्किल एतमाद किया जा सकता है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी पहली ऐशो आराम वाली जिंदगी पर लौटा दिया, तो जैसा कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुतअद्दिद हवारियों से बयान किया है, अल्लाह ताला ने उन पर सोने की बारिश फरमाई थी और वो उस सोने को अपने कपड़ों में छुपा लिया करते थे। ये देखकर कुछ लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया था कि वो अपने कपड़ों में इस तरह क्या छुपाया करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि उनके परवरदिगार की रहमत थी जिसे कोई नहीं छुपा सकता। ये रिवायत इब्ने अबी हातिम ने भी बयान की है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के नाम के बारे में जो मुख्तलिफ रिवायात हैं, उन्हें कुरान शरीफ में उनका नाम खुद अल्लाह ताला की तरफ से रहमा बताए जाने के बाद ख़त्म समझना चाहिए। ज़हाक ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बयान किया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मसाइब के इख्तिताम और उनके सब्र शुक्र के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें उनकी असली जिस्मानी हालत और अमीराना ज़िंदगी की तरफ लौटाए जाने के बाद उनकी बीवी रहमा के बतन से उनके 27 बेटे पैदा हुए थे और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन मसाइब के बाद रोम में 70 साल गुजारे थे, लेकिन इस दौरान में उनके पैरोकार दीन इब्राहिमी पर कायम नहीं रहे थे और उन्होंने इसमें बहुत सी नई नई बातें दाखिल कर ली थीं। उलमाए तारीख में इब्ने जुरैर वगैरह ने बयान किया है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र उनकी वफात के वक्त 93 साल थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।